प्राणी का धर्म ही साथ चलता है। जैसे आप हमारे भाई, आप लोगों की धर्म पत्नी है, वह घर में साथी है। विदेश में आपरे विद्या साथी है। जैसे बाल्यावस्था में विद्या रो अध्ययन करे और अच्छा लड़का लड़की पढ़े, विदेश में भी जावे तो वाणी विद्या साथ है। भाई भाई अलग वे तो विद्या रो बंटवाड़ो नहीं वे, वहां वेण खने ज रहे। और कटे भी जावे तो वह विद्या उणारो आदर करा। इन्हीं प्रकार से जो प्राणी धर्म ने पालन करे तो ये शरीर छूटने के बाद रे माने कोई साथ नहीं चाले, धर्म साथ चाले। और धर्म आपकी रक्षा करे जीवात्मा। धर्म रा 10 लक्षण व्याकरण। क्रोध नहीं करनो, ब्रह्मचर्य पालन करनो, इंद्रियां को वश में राखनो और लोभ मोह आशा तृष्णा, इस प्रकार से वेणु बिल्कुल हिसाब से अपनो कर्तव्य पालन करने रो नाम। खाली जैसे कि कोई धर्माधार मान पैसा लगाए देवा, उन धर्म नहीं कहवे। 10 लक्षण है धर्म का। तो उन धर्म ने पालन करना हूं। जैसे कि अपना माता पिता रो कर्तव्य भी पालन करा, उन्हों भी धर्म कहवे। पति पत्नी भी आप रो कर्तव्य हो, बालकों की तरफ भी आपको कर्तव्य हो। कमाई करने वाली उन मायनों भी परमार्थ रो काम करना, वो भी आप रो कर्तव्य हो। फिर अपनी इंद्रियां के द्वारा नेम संयम पालन करनो, माला फेरनी, या ऐसे 10 कर्म है, उन्हें मिलकर के धर्म कहते हैं। तो खुली धर्म की हाट। और धर्म अपनी रक्षा करता है। जैसे रावण तप किया था और कुछ धर्म को पालन किया था, इस कारण से उनको राजधानी मिली और देवता भी उनके बस में रहे। और ये आकाश पानी पावन चांद सूरज भी उनके बस में हो गए थे। लेकिन वो धर्म का त्याग किया। अग्नि उनके बस में थी, रसोड़ तपती थी, इंद्र पानी भरता था। लेकिन वही अग्नि धर्म को न पालन करने के कारण से रावण की राजधानी लंका को जला रही है। हनुमान जी को नहीं जला रही है, रावण के भाई विभीषण के घर को नहीं जलाया है। और रावण की राजधानी लंका जल रही है, जला दी लंका को। वही उनकी रक्षा करती थी, वही उनके लिए वेरी हो गई, क्योंकि रावण ने अनीति कर ली थी, धर्म छोड़ दिया था। इस कारण से प्रहलाद जी महाराज की बुआ होलिका, वह अपने पतिव्रत धर्म के कारण से अग्नि से स्नान करती थी। कई गाड़ा भर अग्नि से स्नान करती। इस प्रकार अग्नि के अंदर में बैठ जाती। होलिका अग्नि से जलती नहीं। जब वह अपनो धर्म छोड़ करके, और प्रहलाद जी पिता ने कहने के कारण से उन्होंने सोचा कि मैं अग्नि में प्रहलाद को जला दूं। प्रहलाद जी भगत था, धर्म को पालन करने वाला था, और वह धर्म को छोड़ करके अधर्म कर रही है, प्रहलाद जी को जलाने की कोशिश कर रही है। इन वास्ते होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। ऐसे अपने धर्म का त्याग करने से और धर्म को न पालन करने से प्राणी दुखी होता है। अब रावण दुखी हुआ और हनुमान जी कर्तव्य और धर्म मर्यादा को पालन करने वाले, इन वास्ते हनुमान जी री पूछ रे जलावने रो विचार भी उन टाइम में क्यों को बंदर आयो है, और बंदर पूछ अति प्रिय है। वह हनुमान जी सोच रही है कि भगवान जी ने एडी सुबुद्धि दे रही यार, वो काम ठीक ही जो। जब मैं सीता जी के पास में कल आया था और मैं वृक्ष के ऊपर बैठा था, सीता रो रही थी अशिका बाट में उन्हें बगीचा में, और नीचे बैठी बैठी वृक्ष के, और वह जो रावण की राज की जो औरतें वे राक्षसनियां आई, और उनमें वह एक कह रही थी कि मैंने सपनों आयो तो, और एक बांदर के द्वारा ये लंका को रावण को जलता देखी थी। तुम्हारे पति को मैं तेरे राम को यहां देखा था, तेरी रक्षा करी, तेरे को ले जाई सीता, तू चिंता मत कर। तो हनुमान जी विचार कर रहा है कि ए भगवान राम ही
मारा इष्ट देव ही आ लीला कर रहा है, रावण में भी बोल रहा तो भाई अब इन्हें एडो विचार कर रहा, क्योंकि रावण जो अधर्म ने पालन कर रहा है इन वास्ते उन माने दिमाग में बुद्धि में ही वो विनाशकारक बुद्धि इन वास्ते फिर विनाश रो ही सोच रहे हो। तो अब वो घी मंगाया, तेल मंगाया और छींतरा मंगाया, हनुमान जी की पूंछ पड़ी है पीछे, हनुमान जी की पूंछ रे पे ऊंदरा अगड़ा ही छींतरा पर पड़े रिया और फिर लगा दी उसको। अब हनुमान जी ने लगाई छलांग, तो हनुमान जी को वो अग्नि नहीं जला रही है और रावण की जहां तहां लंका जल रही है। विभीषण जी जिस घर में रहते थे उसके भी वो नजदीक मानने गए, विभीषण राम राम कर रहा था और विभीषण जी रे और पहले हनुमान जी रे पहले दिन मित्रता हो गई थी। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब रावण की राजधानी में हनुमान जी देखा तो विभीषण जी उठा, तो विभीषण जी उठते ही राम राम किया। सोचा रावण की राजधानी में और मतलब राम राम करने वाला। जब विभीषण जी से मिले तो आप कि मैं हनुमान हूं, भगवान राम का दूत हूं। अच्छा हनुमान जी बहुत भाग्य से संत मिलते हैं, आज आपका दर्शन हुआ, राम जी की विशेष कृपा हुई। पूछो आप रो नाम, मारो तो नाम दिनों के पहले कोई ले ले तो आखो दिन रोटी नहीं मिले, एडो मारो नाम। बड़ा आदमी आपरी कभी बड़ाई नहीं करिया करे, आप छोटा रिया करे। इन प्रकार से विभीषण जी रे और हनुमान जी महाराज के बातें भी, और वह लंका जब जलन लगी और इन प्रकार से जगह जगह अग्नि से सब हाय होय करने लगे और सब जलने लगे, लेकिन वह हनुमान जी को नहीं जला रही, विभीषण जी के घर को नहीं जलाया, क्योंकि वे धर्म को पालन करते थे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म को छोड़ता है तो दुखी होता है और अपने स्वार्थ को और अपने मतलब को लेकर के और वो अपनी मनचाही करना चाहता है तो मनचाही हो नहीं सकती। जो हरि करे वही होती है। आदमी सभी धनवान होना चाहे, आदमी सभी निरोग रहना चाहे, आदमी सभी अपनी मन की चाही करनी चाहे, लेकिन नहीं वे वो अपना अपना प्रारब्ध और राम जी करे या परमात्मा की कुदरत में होनो है वही जो है। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं लगी धर्म की हाट, इस वजन में आया। और धर्म जो पालन करने वाला महापुरुषों रो विचार केड़ो वे सजनो, राजा हरिचंद धर्म ने पालन करियो, सत्य ने पालन करियो, पांडु धर्म ने पालन करियो, सत्य ने पालन करियो, पांडवारी कितनी रक्षा हुई और हरिचंद्री भी कितनी रक्षा हुई। ऐसे कष्ट और धर्म पालन करने वास्ते विश्वामित्र ने बीड़ो उठायो तो देवता की सवारे मायने और कहा कि कैसे भी वो इन हरिचंद की सत्य की मैं सत्य डिगाया बगैर नहीं रहूंगा, लेकिन खूब कष्ट दियो, हरिचंद सत्य नहीं डिगया, क्यों भाई धर्म पर आप धर्म ने छोड़ियो ही को नहीं, ज्यों जिन तरह से भी कष्ट दियो वो सहन कर लियो। पांडवों वास्ते केरुओं ने कितना कितना जतन सोचा, लाखारों घर बनायो और वनवास में भी मैंने तकलीफ दी जगह जगह भी, फिर भी पांडु और भी एड़ो विचार नहीं करियो, क्योंकि वे धर्मात्मा पुरुष आवे ओगुण ने नहीं देखता, वे आपरा ओगुण देखता और वे दूसरा ने तो कुछ नहीं समझता, आप मन में बहुत बड़ा रहता। एक टाइम रे मायने दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन कह रहे हो है कि आप पांडवारी बढ़ाई करता रहो, पांडवारो यश बखान करता रहो, कदई माणी तो थे चर्चा ही नहीं करो। जना महाराज क्यों भाई दुर्वासा ऐसे करो, युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम जाओ और कोई बुरा संसार मायने आदमी वे उनको ले आओ, और दुर्योधन दुशासन को कहा कि तुम जाओ जो कोई भला मेनक वे तो ले आओ। तो पांडव तो गया तो कोई बेन बुरा मिलिए को नहीं, और ए दुशासन दुर्योधन गया तो एने कोई भला मिलिए को, क्योंकि वे तो सोचता है कि मानू तो संसार में कोई मोटो है ही नहीं, माण जड़ो तो कोई है ही नहीं। इन वास्ते जटे वे फिरिया जटे ही वेने कोई पाछा आया जना पूछियो कई बात है भाई, पांडव तो क्यों बाप जी कोई बुरा मिले को ने, अब लामा किने बुरा तो मैं ही जाऊं। और दुर्योधन ने पूछियो रे तू भला मेनक, भला तो माने मिले ही को नहीं, क्यों देख पांडु की बुराई देखे ही को नहीं, इन वास्ते पांडवारो यश वैरियो है और थे तो मतलब थारे मायने ज बणियोड़ा हो, अभिमान है थारे मायने, और दूसरा न थे ओगुण ही ओगुण देखो, इन वास्ते थारी बुराइयों है
थारो यश नहीं वेरी। तो हरिचंद महाराज जब आपकी पत्नी ब्राह्मण के वहां लड़का और पत्नी रह रहे हैं, आप उस मेथर की नौकरी बजा रहे हैं मुर्दा घाट पर। एक दिन फिर विश्वामित्र आखिरी में घटना हजारों तरह की सहन करते हुए एक दिन रोयल राजा का हरिचंद का पुत्र राजकुमार ब्राह्मण के पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए वाटिका में जाते हैं और वो पुष्प तोड़ती टेमरे मायने विश्वामित्र ऐसी योग क्रिया के द्वारा सर्प बन करके वहां बैठ जाते हैं और वो डस जाते हैं सर्प। वहां उनके साथ में लड़के हैं, वो दौड़ करके जाकर के उस ब्राह्मण को कहते हैं कि आपके जो लड़का नौकर रखा हुआ है उसको वो वहां गिर गया है और वहां उसको सर्प डस गया है। वो आते हैं और हरिचंद महाराज की पत्नी आती है और फिर बाद में उसको उठाकर ले जाते हैं, जहर इतना चढ़ जाते हैं और वो लड़का खत्म हो जाते हैं। हरिचंद महाराज आपरो धर्म बठे उनारो नेम हो कि सवागज कपड़ो लेवे और कुछ पैसे लेवे, एक टक्को लेवे, जना जलाऊं दे नहीं तो नहीं जलाऊं दे। आपरी पत्नी आपरा पुत्र ने जलावने वास्ते आई ऊन टाइम मान कियो के आप मारी पत्नी हो, वो घणो ही पुत्र है, लेकिन मारो धर्म है, मैं जिनी नौकरी कर रही हूं इन वास्ते आपरी आधी साड़ी फाड़न दे दो और एक टक्को दे जब जलाओ। तो हरिचंद महाराज की पत्नी कह रही है कि पतिदेव अब आप भी कष्ट घणो ही सहन करियो और अपना धर्म माते हाँ अपना धर्म से अलावा आप पग ही नहीं धरियो। अबे यूं करो कि आप खूब कष्ट सहन कर लियो और अबे आप अठ आज लड़को तो नहीं तो ही चलियो गयो और आपने भी जानो ही है इन वास्ते आज बस आप छतरी हो, तलवार से मारो तो माथो काट दो और पचा आपरो ही काट लो, आज आप अठे सतवादी समाप्त हो जावा। ऐसो विचार करके और जिन टाइम रामायण आप तलवार चलावे आपरी पत्नी के ऊपर, उन टाइम में भगवान प्रकट हो जावे और उन्होंने तलवार पकड़ लेवे। राजकुमार ने भी जीव तो करे और भगवान कहते हैं हरिचंद महाराज मांगो, आज मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं और विश्वामित्र एक अड़बीरे कारण से आपको कितना कष्ट दिया, आप ऐसे सतवादी धर्मात्मा हो, इतनो कष्ट सहन करियो, अब आप मांगो जो आज आप कहो और मांगो जी मैं आज आपने मैं दूं। तो धर्मात्मा पुरुष कोई चाह नहीं करिया करे, कोई मांग उन्होंने वेज नहीं है और वैने तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं वे तो परोपकारी आत्मा व्या करे, वेणु वे जो को भलो ही भलो करे एडो वेणु कर्तव्य हो। तो ज्यादा आग्रह करियो तो ना हरिचंद महाराज ने कहा कि आप देवो कि हाँ। पहले तो उन्होंने मांगिया कि कलयुग, दुआजुग, तेताजुग और सतयुग चारों जुगारा हमारा संत है जगह सुखी रहे, वो आशीर्वाद दिलाओ। फिर बादरे माए ने कहा कि ये जो मेहतर है जिसकी मैं नौकरी कर रहा हूं वो मेरे पिता के तुल्य है, इनका भला होना चाहिए। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र जिस ब्राह्मण के घर रहे हैं इनका भी कल्याण होना चाहिए और जिस मुर्दा घाट पर जितने भी मुर्दे जलाए हैं और मैं वहां पर ड्यूटी बजाई हूं, इन वास्ते इन काशी की मुर्दा घाट में जितने जलाए उन आत्मा की मोक्ष होनी चाहिए। और मेरी जो अयोध्या है और अयोध्या रे मायने जितना जितना महाराजा बड़ा बड़ा धर्मात्मा महापुरुष विया, भगवान राम जेड़ा, दशरथ जी जेड़ा, अज जैसा, खट दलीप जैसा और ऐसा ऐसा राजा विया जगह सब धर्मात्मा राजा विया, इन वास्ते मारी अयोध्या रो भी कल्याण होना चाहिए। तो वे आपरे वास्ते एक ही चीज नहीं मांगी और दूसरों रे वास्ते जो आ बात कही। तो ये जो धर्म ने पालन करने वाले महापुरुष हरिचंद, भगवान उनको नमस्कार करते हैं, धन्य हो आपकी माता पिता ने और आपके धर्म और आपकी करणी ने, नमस्कार। अपन लोग आ कदे नहीं सोचनो कि आदमी धर्म ने पालन करे जना कष्ट बढ़िया करे, नहीं, आ तो अपनी संसारी लोगों की बात है, प्रमाण नहीं है। ऐसे कहीं गीता ऐसे नहीं कह सकती है, रामायण ऐसे नहीं कह सकती है,
या कोई संत महात्मा ऐसी बात नहीं कहे। ए तो अपना डरपोक लोगों की बात है संसार मायने के जगह धर्म घणो पालन करे, जगह वे कष्ट पावे नहीं। इन जन्म रे मायने करा वे अपने आगे तैयार वे और पहली करिया जगह अब आप भोग रहे इन वास्ते अपने प्रारब्धा में जो लिखियोड़ो है वो ही जिव्या करे। बाकी दुख सुख आवे नहीं, वो अपन कर्मा में भाग्या में लिखियोड़ो जावे, बाकी नहीं तो कोई भगवान देवे। और धर्म ने पालन करना तो अपन सुखी व्या करा, दुखी कभी नहीं वे। सत्य बात है, शास्त्रों की बात है, मर्यादा की बात है। कई लोग अज्ञानी क्या करे कि भाई धर्म ने पालन करा जो ज्यादा कष्ट पड़े। कई लोगों ने देखा और इन प्रकार से वो धर्म ने पालन कर तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर्म है अपना, इन वास्ते अपना कर्म भोग रहे हैं, कर्म कष्ट पड़ रही हो, धर्म पालन करना नहीं। पहली आप बाजरी बावा जना लाटो आवे, पहली ये लड़का विद्या कॉलेज में विद्या पढ़ी जना उनारो फल बाद में मिली। इन प्रकार से आप अठे आज माला फेरा, सत्संग करा, धर्म पालन करा तो आगे वास्ते आप सुखी वे। पहली कया सो अब भया, अब सो आगे होय, दादू तीनू ठोड़ की पूछे बिरला कोई। आपने कहीं करनो है, मन ने सीधो करनो है। इन मन रे मायने कपट है, मन में झूठ है, मन में अभिमान है, मन में अहंकार है, मन भजन में नहीं लागे, मन संसार में खूब काम क्रोध लोभ मोह में खूब मन रेवे। तो इन मन को परमात्मा के सन्मुख अपन आत्मा ने करनो है, मन को मान्यो नहीं करनो। मन मोवनिया झूठ कपट तज देने सीधो जा रे। मन मोवनिया झूठ कपट तज देने सीधो जा रे। बजाओ। साहिब से तू कॉल किया था, साहिब से तू बायर आकर भूल गया, तू बायर आकर बन गया तू मन मुखिया, बन गया तू मन मोवनिया। झूठ कपट तज दे रे सीधो जा रे। मन मोवनिया सीधो जा रे। चार दिनारी जिंदगानी आ, चार दिनारी आखिर की है जानी रे। आखिर की नहीं किसी से छानी रे, नहीं किसी से। मन मोवनिया झूठ कपट तज दे रे सीधो जा रे। मन मोवनिया झूठ कपट तज दे रे सीधो जा रे। सतगुरु शरणे जावो नी तुम, सतगुरु शरणे। गुरु के सो हृदय धारो नी, गुरु के सो। सुख सारण संत पुकारे रे, सुख सारण। मन मोवनिया झूठ कपट तज दे रे सीधो जा रे। मन मोवनिया झूठ कपट तज दे रे सीधो जा रे। सदगुरु जी महाराज। मन जाने सब बात जान बूझ ओगुण करे, अब कबीर काहे की कुशला तर हाथ दीपक बेरे पड़े। जाने हैं कि वो ठीक है, वो वे ठीक है, ऐसे करनो ठीक रहे, ऐसे नहीं करनो ठीक रहे, फिर भी मन कर लेवे। जना जिन तरह से हाथ रे मायने लालटेन लियोड़ी गैस लियोड़ो बेरा में पड़े ज्यों कर रहे हो। मन जाने सब बात जान बूझ ओगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीपक कुएं पड़े।
कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विश्व कमाए। सब जीवा को मन ठगे, मन को विरला कोई, दादू मन की माने नहीं, सदगुरु का शिष्य होई। सब जीवा ने मन ठग रहे हुए, और मन ने ठगे वे राम जी रा लाडला है और गुरु महाराज रा चेला है। मन सब ने ठगे, मन ने कोई ठग लेवे तो जीवात्मा मुक्त हो जाए। मन के भावता मेरी करे भलाई, साहिब से तू कॉल किया था, बाहर आकर भूल गया था। माता जी के गर्भ में सभी आत्मा आपा कॉल करना आया, लेकिन बाहर आने के बाद रे माने भूल गया वे कूल वचन। ऐसा कोई भाई है जो महापुरुषा रो वचन पाछो पालन कर राम जी रो वचन पूर्ण करे। कम से कम दिन रे माने 3-4 घंटा माला भी फेरे, आपरी कमाई में कुछ धर्मादो भी करे और आपनो महापुरुषा री आज्ञा पालन भी करे। ऐसा कोई कोई आत्मा विरला विरला आत्मा है। बाकी संतों की संगत मिले तो अपन आ बात याद आवे, नहीं तो याद ही नहीं आवे सपना में। रुपया चाहिए वैसा अपना तो और कहीं मुक्ति तो वे तो चौकी नहीं, वे तो कहीं को नहीं, घनारा रुपया चाहिए। अरे घनारा रुपया बस कहीं करो, अटे ज रहो कहते रुपया आते जाली नहीं। संत के हरि भजन करो, लोग मरे रुपया ताई, हाय रुपया हो रुपया, जहां देखो जिटनी जिटनी। इस प्रकार से नहीं, रुपया भी कमाओ, धर्म ने भी पालन करो, सत्संग भी करो, माता पिता की भी सेवा करो, अपने कर्तव्य को पालन करो। ऐसी बात नहीं है कि आपको रुपया कमाने वास्ते मना कर रहे हैं। आपने कोई साधु नहीं बनावा, घर बैठे बैठे साधुता सीखो आप। माता साध पिता मेरे साधु, संग संतारे डोलू। माता भी एड़ा, पिता भी एड़ा, आपरो भी स्वभाव एड़ो बन जावे। साधु कोई कपड़ाऊ नहीं वे, साधु स्वभाव व्या करे। तो राम जी रो भजन करा, राम जी अपना भेजावे, आपा राम जी रा भेजावा, आपा सुखी भेजा। आ 4 दिनारी जिंदगानी है आखिर की जानी। संसार में माता पिता और आ जवानी पाची नहीं मिले। जवानी गया बचे, राम राम सत है, और माता पिता गया बादरे मायने कटे 3 लोग में ढूंढा तो नहीं मिलेगा। एक सज्जन भाई सुथार जाति रे माने, उन्होंने सासू और बहू रे आपस रे मायने बहुत भणती, जिन तरह से माँ बेटी रे बने इन्हीं प्रकार से दोनों सासू सासू एड़ी समझनी और बहू भी बड़ी दयालु। 2-1 साल उन सासू जी ने शरीर छूटने रे बाद रे मायने मारो बेटो जानो वियो तो कोई बातों बात चाली, और के जिस तरह से वह अपनी माँ के लिए रोवे इन्हीं प्रकार सासू जी के लिए झट झट उनका आंखों में आंसू आए। बाप जी मारी सासू मारी माँ है, माँ कहीं ही भगवान ही मारी सासू। ऐसे अबे इन प्रकार से अपना सासू ससुरा रो आदर करा और अपनी एड़ी भावना वे तो अपने वेने द्वारा ही सुख मिले। और वेने जाने रे बाद रे मायने सोचे के मारे भी एड़ा सासू ससुरा वे तो हमें पाछा नहीं, या एड़ो भयारो साथ वे दूसरा लोग देखे कि देखो केड़ा के भयारी जोड़ी बिछड़िया वजह पाछी नहीं मिले। भरत भैया और राम का कैसा संबंध था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक भगवान राम के साथ पधारे और सीता और राम जी तो घास पर सोवे, आप उकराना बैठा रहे बिगर आसन, और 14 वर्षों तक नींद नहीं ली, उन्होंने नींद रो त्याग कर दिया। ऐसा भाई संसार। भरत राम की पादुका लेकर के और पादुका नहीं राम समझ करके पूजा करे, मां कौशल्या भी पूजा करे पादुका। और दिन टाइम में तो माता हमारी सेवा में और अयोध्या में राज दरबार में रहे, रात्रि टाइम में नदी के पास में खड़े खड़े बैठे बैठे तपस्या करे। वे तो वनवास में तपस्या कर रहे हैं और भरत यहां राज दरबार में अयोध्या में तपस्या कर रहे हैं। कैसा उनारा प्रेम था बे भाई है संसार में। मेड़ता कनला
कोई भाई जाट मेड़ता और डेगाना रे बीचला, तो डेगाना रे मायने बट पेशी कराऊ न जा रहा खेतरो टंटो तो दोनों भैया आपस में खेतरो बंट करियो, और तो क्यों थारे खेत ज्यादा वो क्यों थारे खेत ज्यादा। रेणु दरियावजी महाराज रे संत बैठे जो बे उन्हीं ट्रेन में बैठा, तो उन एक भाई रे रामायण जेब रे मायन, रामायण नु गुट को छोटो सो जेब रे मायन, जिते वे महाराज बलराम जी महाराज अच्छा महात्मा था उन टाइम रे माने, वे पूछियो रे भाई ही जा रही है कि बाप जी मारा दोनों भैया आपस में, वो आगलो भाई आगे बैठो उठी ने, दोनों भैया खेतरो टंटो है इन पेशी मत जा रही जेबर माने कही है रामायण। महाराज क्यों रे वे भाई आ जगो तो एक राज ने दड़ी बना दी, भारतो के मारे नहीं चाहिए, राम के मारे नहीं चाहिए, पिता रे बचन अपन दोना ना अपनों कर्तव्य धर्म पालन करनो है। इन वास्ते मैं 14 वर्ष तक बनवास रहूं जिते थने राज में रहनो है, बाद में मैं पाछो आ जाऊं, लेकिन पहली मैं राज में नहीं चालू। और थे थारे बापरी जमीन, और थे 2 भाई जिन्हें जमीन रे वास्ते पेशियां जाओ, फिर रामायण पढ़े तू। ऐसो महाराज ने 2 वचन समझाए उन्हें बात अकल में आएगी, और वो स्टेशन माते आगे उतर पड़ो। और महाराज तो फिर गाड़ी में आगे पधारिया, और उन भाई ने जान प्रणाम करियो, पगार हाथ लगान कियो भाई आ जमी थेरा को वो जानियो आज नो मातो किकर भइयो है, वे के तो बोलता ही कोनी, वो पगार हाथ लगाए जन उन्हें दया आई, और फिर क्यों के जन तू ही राखे नहीं मारे कट जाइए, तो जन क्यों थानी इच्छा भेजू करो आ जमी मारे नहीं चाहिए, भले अपन पैसे चालो मजा अपने घर हालो पर जब तू कह जू मैं कर लू, मैं कह जू तू कर लू, बस कट दुख री बात कट, दुख मिट गए। इन्हीं प्रकार से अपने जीवन के अंदर में भी वो दुख है जो कोई मनरो है, वो मन सीधो वेणो चाहिए। जिन तरह से अपनी मारवाड़ी कहते एक हाफ सीधो विया बिना बिल में प्रवेश नहीं हुआ, आंटो वे नहीं तो ऊंदरा रो बिल है जो मतलब वो इन प्रकार से उनमान हापरो यूं आटा करियोड़ा वे तो उनमान जायजे नहीं। इन्हीं प्रकार से अपनो मन जब तक सीधो नहीं है, जिते बात नहीं ठीक नहीं है, मन ने सीधो कर लो, मन मौनिया झूठ कपट तज दे ने सीधो वे जाए। सदगुरु शरणे जाओ नी, गुरु कैसो हृदय धारो नी, सुख सारण संत पुकारे रे, मन मौनिया झूठ कपट तज दे ने सीधो वे जाए। हरि जीरो नाम नती ली दो ते, हरि जीरो नाम संसार विषय विसड़ो पी दो, संसार जमपुरी रो बस तुझे सीधो, जमपुरी रो बस तुझे मन मोहनिया, जड़ जीवड़ला मनुष्य तन पायो ने, कारज चूकी दो मन। बजाओ डरो क्यों, आराम बजाओ डरो क्यों। बजाओ हरि जीरो नाम नती ली दो ते, हरि जीरो नाम संसार विषय विसड़ो पी दो, संसार विषय जमपुरी वास तुझे सीधो रे, जमपुरी वास जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने, कारज चूकी दो, जड़ जीवड़ला कारज चूकी दो। बालपणो हंस खेल करी गयो, बालपणो हाँ जोबन में बस काम करी, हाँ जोबन में
नति जाण्यो दीन दयाल हरि नति जाण्यो जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो रे कारज चूकी दो जड़ जीवड़ला कारज चूकी दो ताली धीमी बजाओ बेड़ी नहीं बजाए गयो देश विदेशा दौड़ी ने गयो देश विदेशा धन लायो करोड़ों जोड़ी ने धन लायो ममता नाई मोड़ी रे तारी ममता नाई जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कारज चूकी दो जड़ जीवड़ला कारज चूकी दो आयो बुढ़ापो ते वाड़ी अब आयो बुढ़ापो हे स्वार्थ राहे सुत नारी हे स्वार्थ राहे जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कारज चूकी दो जड़ जीवड़ला कारज चूकी दो भवानी मानुषन धारी ने भवानी मानुषन पर भवरी बात बिगाड़ी ने पर भवरी गयो जन्म अमोलक हारी रे गयो जन्म अमोलक जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कारज चूकी दो जड़ जीवड़ला कारज चूकी दो सदगुरु जी महाराज अनंत कोटि संत महात्मा ये गुजराती भाषा में कुछ शब्द है गुजरात के महात्मा का जड़ जीवड़ला ए जग में जीवड़ा मानुष तन पायो ने कारज छू की दो अपा के वहां कहीं की दो और गुजराती में छू केम छे छू छा की भाषा है तो कारज छू की दो हरिजीरो नाम नती लीदो संसार विषे विषड़ो पीदो और जमपुरी रो बास तुझे सीधो ऐसे ही जिंदगी अपनी कर्मा में ही खोई दी तो फिर जीवड़ा जमपुरी जाएगा जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने छू कारज छू की गयो बालपणो हंस खेल करी बालपणो हंस खेलना में चलियो गयो जोबन में बस काम करी नेति जानियो दीन दयाल हरि परमात्मा ने नहीं जानियो जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कारज छू की दो जद 30 बर्रा भैया जना देश विदेश में कटे भी धन मिले जट दौड़िया गयो देश विदेशा दौड़ी ने धन लायो करोड़ों जोड़ी ने आ ममता नती मोड़ी ने पाची ममता ने मोड़ी को नहीं अबे तो इतो धन वेग्यो तो अब आप सुखी किस प्रकार से वहां और इन धन ने उपयोग कैसे लेवा वो पाछो विचार ही नहीं करी ममता नती मोड़ी ने जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कारज छू के हमारे भाइयों आदमी जवानी सुंदरता धनवंता और कोई पद अधिकार ये 4 बातें मिलना से आदमी का पतन हो जाता है उसमें विवेक चाहिए साथ में गुरुजना रो या कोई बड़ा आदमी रो साथ शिक्षा चाहिए जैसे पद अधिकार हमारे जो जवान उम्र में कोई साधु कोई बड़ा मठरा मेहनत बन जावे और बहन विवेक नहीं वे तो
उन मठरे मायने जो आगे री कोई अच्छा महात्मा री कमाई करियोड़ी वे उन माते भी वे लोछन लगा दे। या समाज रे मायने भी इन तरह से आप लोग कोई लड़का लिखिया पढ़िया और जवानी उम्र में पद अधिकार मिल जावे और ऊपरे उन्हें कोई शासन नहीं वे तो उस शासन ने ठीक नहीं चला सके। तो अठीनु तो सुंदरता वे, अठीनु जवानी वे, अठीनु धनवंता धन मिले और फिर कोई पद अधिकार मिले और उनमाने विवेक वे और अच्छा शिक्षा वाला लोगारो साथ वे तो बहनों काम सब सफल वे जाए। तो कहते हैं आयो बूढ़ापो तेवाड़ी बात नती पूछे थारी है स्वार्थ का है सुत नारी। बूढ़ापो आ जावे उन टाइम रे मैंने संसार स्वार्थ रो साथी वे। ऐसा कोई सज्जन माँ बाप रा बेटा है जका वे माता पिता रो ज्यों केवे और ज्यों बेणी आत्मा राजी रेवे ज्यों रेवे। नहीं तो बूढ़ापा मायने वे झट ओढ़ो दे देवे और कहते अब थे बूढ़ा भैया पढ़िया क्यों रहो नहीं। या शहर मायने तो ज्यादा कमरों खाली वे जावे पापा जाता रहता बाट देखे किरायो आवे या कोई इनमें रहे जीव अब स्वार्थ मिट गयो। आयो बूढ़ापो तेवाड़ी वो तो दौड़ियो आ रही हो सबरो आ रही हो है बस ब्याह शादी वे जना उन टाइम माने पुरानी टाइम माने आज कुंकुपति ना छपा जो चावल देता ये चावल आया देखो माता मान धोला बाल चावल आया ये संदेश आयो है मोतरा संदेश आया है तो सबारे आ रही हो वो किनो ही काम ही गुने हो तो दौड़ियो आ रही हो। भवानी मानुष तन धारी ने पर बवरी बात बिगाड़ी ने गेव जन्म अमोलक हारी ने वो इतनो अनमोल जो जन्म है ये मानव जन्म है। वो अपनो भजन बिना इसमें अपनी मानव जन्म री हार हो रही है। हारो रे कोई हारो संसार कर्मा से हारो सदगुरु शब्द इड़दा में धारो रसना राम उचारो। मैं मेरी में मत कोई भूलो या कोई नहीं थारो और कालकंठ जब आए विराजे दरियो रे वे पसारो। कि तो ही आपनो पसारो है जिन टाइम में मृत्यु आएगी उन टाइम में सब दरियो रह जाएगा। और जीवड़ा जम ने लेकर चालिया मुंडो करसी कालो घर का पर का सब मिल दे कर कछु न लागे सारो। किनु ही सारो नहीं लागे कि अब कठिन गया कौन ले गया 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 पर ले लो अब बस। तो जीवरे साथे पाप पुण्य थारे साथे चलेला औरन चाले लारो। आपने जीवन में जो किया है वो खरा पाप किया तो पुण्य किया तो पीपा पापन कीजिए अलगो रहिए आप करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण बाप। आपरी करनी पार उतरनी है। आपने अच्छा किया तो आपरे वास्ते आगे अच्छा ही है भला तो आपकी भलाई है। पाप पुण्य तारे साथे चलेला औरन चाले लारो राम चरण भज राम संगाती निर्धन को आधारो। राम जी अपना साथी है। कैसा भी आदमी निर्धनी है और चाहे धनी है राम जी ने साथी बनाई। राम जी अपनो हेत प्रेम बेई राम जी अपना पहले भी साथी थे आज भी साथी है आगे भी साथ रही। राम जी जीव वेमुख वियोड़ो है तो भी राम जी सन्मुख वेताई कोटि जन्मरा कर्म है जो राम जी ना आगा कर दे ज्ञान विजय आत्मा सन्मुख होई जीव जब मोही कोटि जन्म अग नासे तोई। किताई जन्मारा कर्म है वो परमात्मा सन्मुख वे जाए तो इन कर्म नाश जाए कर्मारो नाश वे जाए। ऐसो परमात्मा रो नाम रो भजन रो प्रताप है। जैसे कोई पुत्र गलती करता है और माता पिताजी उनमें तो बहुत नाराज हो जावे उन बात ही नहीं करे। जब वो कहीं ऐडी जगह पकड़ी जावे और उन्हें फांस मिलने वाला हाँ और तो कौन है मारा पिताजी है बुलाओ बहन तो कोई मैंने को लेन आवे खने और वो रो करके कह दे पिताजी मैं तो आप रो अंश हूं
और कितनी भी गलती करी सो करी, अब नहीं करूं, अब मन बचा दो। पिताजी ने दया लिया। इन्हीं प्रकार से अपनो जीव कई जन्मों री गलती करियोड़ी है तो परमात्मा पिता अपन गलती ने माफ कर ले और अपनी आत्मा कैसी भी परमात्मा री सन्मुख हो जाए, परमात्मा इन आत्मा री मोक्ष कर दे। इन वास्ते अब इन अवसर माने भजन कर लेवा तो अपन जन्म और मरण मिट जावे। इन वास्ते महात्मा महापुरुष भजन करना लाए जगह वे परमात्मा ने ऐसे पुकार करी और परमात्मा री प्राप्ति वास्ते वेणी आत्मा में लगन लागी, जद वेने परमात्मा प्राप्त हुआ। एक भजन और कहदा और फिर बाद में आप लोग पधारो। बहुत दिना से जो बता बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुम मिलन को मन नहीं है विश्राम। ब्रेणी रोवे रात दिन जूर रही मन माई, दादू अवसर जात है पीतम पाया नाई। ब्रेणी रोवे हंस कंत नहीं पाविया, जिन पाया तिन रोई। हंस खेल पीऊ मिले कौन दुआगण होई। दादू जागे जगत गुरु जग सगड़ा सोवे, ब्रेही जागे दर्द सूझे घायल होवे। मैं तो अवगुण जिन रोवार नहीं पार, मैं तो अवगुण बहुत किया जिन रोवार। कब देवों दीदार, बिना दीदार जीव दुख पावे। पल पल आवे विचार पिया जी, कब देवों दीदार। अब तो ब्रेणी विचार करे हो, अब तो ब्रेणी कर दो दूर विकार। पिया जी अब तो ब्रेणी विचार करे रे, कर दो दूर विकार।
हाथ सभी कुछ तारे, समर्थ कर दो भव जल पार, पिया जी कर दो प्रभु देवों दीदार। बिना दीदार जीव दुख पावे, पल पल आवे विचार, पिया जी कब पाऊं दीदार। भवसाम भव जल ऊंडा, डर मोय लागे भव जल ऊंडा, हर के जीव पिया जी भव जल ऊंडा, डर मोय लागे हर के जीव चरणारी ओट जोर अबड़ारो, चरणारी कर गेले वो मार, पिया जी कर गे सब देवों दीदार। बिना दीदार जीव दुख पावे, पल पल आवे विचार मारा, पिया जी पल पल साहिब कबीर सा सुकरा सागर, साहिब कबीर सा लीनो हित अवतार, केवे कमाल काल घबरावे, केवे कमाल सुनता नाम कुमार, पिया जी सुनता सब देवों दीदार। बिना दीदार जीव दुख पावे, बिना दीदार पल पल आवे विचार, पिया जी सब देवों दीदार। सदगुरु जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा।